आप लोगों को एक बात पता है, के पॉप मतलब होता है कोरियन पॉप। मतलब ये जो के पॉप ग्रुप्स हैं, इसमें आपको कोरियन पॉप स्टार्स मतलब कोरियन आर्टिस्ट ही पहले देखने को मिलते थे और इसीलिए इसे के पॉप कहा जाता है। और अब जब से बीटीएस, ब्लैकपिंक, 17, स्ट्रे किड्स, एक्सो और बहुत ही सारे ग्रुप्स हैं, ये सारे ग्रुप्स जमकर पॉपुलर हुए, तब से के पॉप हो गया, बहुत ही फेमस हो गया, वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। और अब इसकी सक्सेस को देखने के बाद बहुत ही सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि के पॉप स्टार बनना चाहते हैं। अब तो हमारे इंडिया से भी बहुत ही सारे लोग हैं जो के पॉप आइडल बनने चले गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें ऑडिशंस वगैरह देने हैं, जो जाना चाहते हैं। बहुत ही लोग, कह सकती हूँ आर्मीज कि अब बहुत ही सारे लोग निकल के आ रहे हैं जो कि के पॉप आइडल बनना चाहते हैं। और इंडिया ही नहीं, अदर कंट्रीज के लोगों के लिए भी के पॉप का रास्ता खुल गया है। के पॉप की सक्सेस के बाद हर कंट्री के लोग समझ गए हैं कि ये एक बेहतरीन करियर है और लोग अब इस पर मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन आर्मीज, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसका नाम तो के पॉप है, तो अगर अदर कंट्री के आर्टिस्ट इसमें शामिल किए जाते हैं तो क्या वो के पॉप आर्टिस्ट माने जाएंगे? पता है आर्मीज, ये बात मेरे दिमाग में क्यों आई? इसलिए क्योंकि दो ऐसे ग्रुप है ना जिन्हें बहुत हेट मिलता है, जिनमें से एक है कैट्स आई और दूसरा है ब्लैक स्वॉन। इन दोनों ग्रुप्स को आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे, इसलिए क्योंकि इसमें हमारी इंडियन लड़कियां भी हैं। कैट्स आई में लारा राज जो कि तमिलनाडु से हैं और ब्लैक स्वॉन में है श्रेया लिंगा। पता है, इन दोनों ग्रुप को बहुत ही ज्यादा हेट मिलता है। इसके पीछे रीजन ये है आर्मीज कि ये जो दो ग्रुप्स हैं ना, इसमें के सारे ही आर्टिस्ट आउटसाइडर हैं, मतलब वो कोरिया से नहीं। और इस वजह से काफी लोग ऐसे हैं, कोरिया के लोग या अदर लोग जो भी हो, मुझे नहीं पता, जो लोग हेट देते हैं उनका कहना है, हाँ कह सकते हैं कि इसमें कोरियन लोग ही आते हैं जो कि भेदभाव करते हैं। उनका मानना है कि अगर इसमें कोरियन आर्टिस्ट नहीं है, बाहर के ही सब हैं इस ग्रुप में, तो हम इसे के पॉप ग्रुप क्यों समझे, हम इसे के पॉप का नहीं समझेंगे। तो इस वजह से इन्हें बहुत ही ज्यादा हेट मिलता है। फिलहाल आर्मीज, मैं आपको बता दूं कि कोई भी ग्रुप है, कोई भी आर्टिस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं करी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो, अगर वो वहां पहुंचे हैं तो बहुत ही इजीली पहुंच गए हैं, उन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। उन्हें भी स्ट्रगल करना पड़ा है, वो भी मेहनती हैं, वो भी टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये चीज सबको समझ में नहीं आती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन्हें हेट देते हैं और ये बेचारे दोनों ग्रुप्स जो हैं, इनको हेट का सामना अक्सर करना पड़ता है। अब आर्मीज, यहाँ पर एक और सवाल आता है कि जब कोरियंस का मानना ऐसा है तो हमारे बीटीएस भी तो कोरियन है, उनका मानना क्या है इस पर? वो क्या सोचते होंगे? क्या उनकी नजर में भी इन आउटसाइडर्स की, इन आर्टिस्ट की जो बाहर से आए हुए हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या वो भी इनके बारे में यही सोचते हैं, वो भी इज्जत नहीं करते? ये सवाल सच में मेरे मन में था यार, सच में मैं सोच रही थी। और मैं ही नहीं, बहुत बार हमारे बीटीएस मेंबर से ये पूछा भी गया है, क्योंकि वो के पॉप के लेजेंड हैं, उन्होंने के पॉप को इतना ऊपर पहुंचाया है, तो जाहिर सी बात है उनसे ये सवाल किया ही जाता है। बट मैं आपको बता दूं, मेरे बीटीएस मेंबर्स के जवाब से ना मैं इतनी सेटिस्फाई हो गई, मुझे लगा कि सच में यार ये सब बहुत अच्छे हैं। और इनका जवाब, और स्पेशली हमारे जिमिन का जवाब बहुत ही हार्ट टचिंग था, बहुत ही अच्छा था, तो वो मैं आपको बताने वाली। तो आर्मी, जब हमारे बीटीएस से इस टॉपिक को लेकर सवाल किया गया तो हमारे इसका जवाब देते हुए कहा कि के पॉप अब लिमिटेड नहीं रह गया है, उसका विस्तार पूरे वर्ल्ड में हो गया है। जैसे मान लो बीटीएस का सॉन्ग डायनामाइट काफी पॉपुलर और सक्सेसफुल सॉन्ग है, और इतना ही नहीं, बिलबोर्ड टॉप 100 की लिस्ट में इसका नाम था। तो क्या ये के पॉप सॉन्ग नहीं है? लोगों ने इस सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा पसंद किया और ये सॉन्ग पूरी तरह से इंग्लिश में गाया गया और लिखा इसे कोरियन में गया था। तो फिर क्या ये के पॉप का सॉन्ग नहीं माना जाएगा? इसके बाद आर्यन कहते हैं कि अब के पॉप का विस्तार काफी फैल गया है, इसलिए अब उसमें बदलाव होते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि चीजें हमेशा पहले की जैसे ही रहेंगी। मतलब आर्मीज, हमारे आर्यन का कहने का मतलब ये है कि के पॉप अब काफी ज्यादा फेमस है, पूरी दुनिया भर में फेमस हो गया है ना। पहले होता था कि कोरिया के ही आर्टिस्ट उस ग्रुप्स में होते थे, पहले की बात दूसरी थी। जब अब वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया है तो बहुत ही अदर कंट्रीज के भी टैलेंटेड लड़के लड़कियां हैं जो कि के पॉप आइडल बनना चाहते हैं, बीटीएस की तरह, ब्लैकपिंक की तरह, अदर ग्रुप की तरह। तो इस वजह से अब वो भी आने लगे हैं। तो अब तो आर्यन के कहने का मतलब ये था कि अब पहले की जैसी चीजें नहीं रहेंगी, जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है चीजें भी बदलती रहेंगी। सही बात है, आर्यन ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और आर्मीज, यहाँ पर रियलिटी एक और ये है कि के पॉप तुम लोग पूरी दुनिया में फेमस करना चाहते हो भी गया। अब अदर आर्टिस्ट, अदर कंट्री का आर्टिस्ट इसमें आना चाहता है, तुमने ऑडिशन रखा, तुम उसको ले रहे हो, तो फिर भेदभाव किस बात का? इसमें उनकी क्या गलती है? वो जबरदस्ती तो नहीं आ रहे, कंपनी खुद ही अलाउ कर रही है, कंपनी ने खुद ही ऐसा किया है। तो अगर कोई अदर आर्टिस्ट इसमें आ रहा है तो उसके साथ भेदभाव मुझे नहीं लगता कि ये होना चाहिए, और बीटीएस मेंबर्स का भी ये बिल्कुल मानना नहीं है। अब मैं आपको जिमिन की बात बताती हूँ, जो जिमिन ने कहा था। जिमिन कहते हैं कि किसी चीज पर लेबल थोपना अच्छी बात नहीं होती है, और अगर कोई चीज काबिल है तो उसे अप्रिशिएट करो, उसे एक्सेप्ट करो और दिल से सुनो।
तो आर्मीज हमारे जिमिन ने ना बिल्कुल थोड़े शब्दों में बात को खत्म कर दिया, बट उनकी बात जो थी ना थोड़ी थी बट बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग थी और बिल्कुल स्ट्रेट थी कि मतलब यार मतलब टैलेंट है तो उसे दिल से एक्सेप्ट करो और दिल से सुनो। ऐसा नहीं कि किसी चीज में एक लेबल लगाकर उसे बांधो मत, क्योंकि लेबल अगर किसी चीज में लगता है ना तो वो चीज बहुत ही लिमिटेड हो जाती है, सीमित हो जाती है। मुझे भी लगता है कि अगर के पॉप का दायरा सिर्फ कोरियन पॉप तक है, मतलब कोरिया तक ही है, तो बाहर के आर्टिस्ट को लो ही मत। वहीं के लोग देखें, तुम ही देखो, तुम ही एंजॉय करो, देखेंगे हम नहीं देखेंगे अगर भेदभाव ही करना है तो। फिलहाल आर्मीज मुझे बहुत खुशी हुई कि अदर कोरियन पर्सन क्या कह रहा है, लोग क्या कह रहे हैं मुझे नहीं पता, बट हमारे बीटीएस मेंबर्स की जो थिंकिंग है ना, अगर इसके हिसाब से लोग चलें तो ये बेस्ट है यार। वो दिल से सोचते हैं, दिल से सपोर्ट करते हैं, उनके मन में किसी आर्टिस्ट के लिए कोई भेदभाव नहीं है, उनके लिए बस टैलेंट मैटर करता है।